हर खबर को रखने आगे। इस समय देश ही नहीं दुनिया भी कोरोना जैसी महामारी चलते सब कुछ ठप हुआ पड़ा है और इस महामारी से बचने के लिए सभी से घरों में रहने की अपील लगातार हर कोई करता आ रहा है। आप सभी जानते हैं अब रमजान माह बहुत करीब है। इसी के मद्देनजर रखते हुए हाशमी एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी जी ने कहा है कि हमें कोरोना से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है, वो भी घरों में रहकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमजान शुरू होने वाले हैं और इस मुबारक महीने में सभी मुस्लिम समाज के लोगों पर रोजा और नमाज फर्ज है। आप सभी लोगों से रोजे में नमाज का एहतराम करें, लेकिन यह सब आपको घरों में रहकर ही करना होगा। और सुनिएगा क्या कहा डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी साहब जी ने। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी हलचल। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, रमज़ान माह का मुतबर्रिक महीना शुरू होने जा रहा है। वैसे तो हम पूरे साल ही इंसानियत के ताल्लुक़ से कोशिश करते हैं कि अच्छे काम करें और अच्छे अमाल अल्लाह की रज़ामंदी के लिए पेश करें, लेकिन मैं समझता हूँ उसके लिए सिर्फ रमज़ान का ही इंतज़ार नहीं होना चाहिए। एक अच्छे और बेहतर इंसान को अपनी तमाम तर ज़िंदगी अकॉर्डिंग द रमज़ान ही गुजारनी चाहिए। ये बात अलग है कि रमज़ान के महीने में रोज़े फ़र्ज़ होते हैं और हम पाबंदी के साथ उस फ़र्ज़ की अदायगी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि एक अच्छे इंसान को, चाहे वो किसी भी मसलक से, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, उसे सबसे पहले इंसानियत की बका के बारे में सोचना चाहिए। जैसा कि आजकल कुछ लोग पार्टियों के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं, बात ठीक है, पार्टी के ताल्लुक़ से भी बात होनी चाहिए जो इस पार्टी से मुंसलिक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इंसानियत बचेगी तो पार्टी बचेगी। पार्टी से इंसान नहीं बनते, इंसानों से पार्टी का वजूद अमल में आता है। मैं ख़ास तौर से इस वक्त ये जो चैनल है हमारा आवाम का पैगाम, इमरान अंसारी साहब काफ़ी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और बाकी जितने भी प्रेस के लोग इस मनहूस मर्ज से लड़ने में मदद कर रहे हैं इंसानियत के ताल्लुक़ से, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। तो मैं अपनी बात पर वापस आना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि सब लोग बार बार कह रहे हैं और एक ही बात को कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी बार कहने के बावजूद भी हमें इस बात पे अमल करना चाहिए। हम उस पाबंदी के साथ, उस जिम्मेदारी के साथ अमल नहीं कर पा रहे। जहाँ तक हमें सबको मालूम है कि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन बड़ा अजीब सा लगता है जब कभी रास्ते में मेरा निकलना होता है ज़रूरत के माते है और मैं अपने बच्चों को, अपने लोगों को रास्ते में देखता हूँ और उन्हें मैं हिदायत करता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो बड़ा अजीब सा जो चेहरे का इम्प्रेशन है उन लोगों का आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई मामूली मर्ज़ है, तो वो उस गलतफहमी को दूर करें। मर्ज़ तो मर्द है, मर्ज़ हो, फ़र्ज़ हो, उनकी तीनों चीज़ों की अपनी जिम्मेदारी है। अमेरिका जैसा मुल्क जो दुनिया में नंबर 1 कहलाता था और हर चीज़ पर फ़ख्र करता था कि हम जो चाहेंगे वो होगा, आज वहाँ की एक शहर में 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार लाशें पड़ी हुई हैं और उठाने वाला नहीं है। ये अल्लाह का बड़ा करम और फज़ल है कि हिंदुस्तान में, जहाँ गंगा जमनी तहजीब के नाम से पूरी दुनिया में इस मुल्क की पहचान होती है, आज बहुत कर्म है अल्लाह का, बहुत कर्म है। हम अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। बहुत से लोग तो इसे ज़िद का मौजू बनाए हुए हैं कि पता नहीं गली के मोड़ पे खड़े हो जाते हैं, पुलिस आती है, चले जाते हैं। पुलिस की अपनी ड्यूटी है, लेकिन ये सोचिए पुलिस वाले भी 12-12, 14-14, 18-18 घंटे हमारे ज़िला अधिकारी, कप्तान साहब, सब पूरा अमला
होम गार्ड से लेकर PRD के जवान तक जो मेहनत कर रहे हैं, शासन के लोग हों चाहे प्रशासन के, वो हमारी बका के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। अल्लाह ने ज़रिया बनाया है। ये हम जानते हैं कि मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम समुद्र में कूद जाएं और तैरना न जाने और फिर हम ये कहें कि मौत का वक्त मुकर्रर है। मौत को गले लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, और ज़िम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर एहतियात नहीं करेंगे तो उसमें आप ही नहीं नुकसान में रहेंगे, बल्कि पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, पूरा ख़ानदान आपका नुकसान में रहेगा, और उसका नुकसान का खमियाजा सबको उठाना पड़ेगा। एक दरख्वास्त और इस चैनल के ताल्लुक़ से कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, वह कोई भी उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए जिला अस्पताल जाकर हेल्पलाइन पर, क्योंकि हम लोग घर में आन के अगर छुप गए और हमारा पूरा घर आपके एक आदमी की वजह से मुतासिर हो गया तो पूरे कुनबे के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए हम मुज़र साबित करेंगे। खुदा न खास्ता क्वारंटाइन होने में आपको कोई परेशानी नहीं है, सारी चीज़ों की सहूलत है, डॉक्टर आपको बराबर बार बार आके देख रहे हैं, और हम ये भी मानते हैं कि आपको मर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है। दवा के साथ जैसे परहेज़ ज़रूरी है, इसी तरीके से इसकी एहतियात भी ज़रूरी है। जब आप आएँ, बाहर से आएँ, आप आएँ, आपके रिश्तेदार आएँ, उनकी जिम्मेदारी बनती है, कानूनी भी, सियासी भी, अखलाक़ी भी, समाजी भी, कि वो उसकी इत्तला अपने हेल्पलाइन नंबर पर करें कि हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार या जो भी आपसे मुताल्लिक़ हैं या मुंसलिक हैं या आपके मोहल्ले में, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बताएं कि हम आए हैं, तो आपको जाना चाहिए और आपको अपनी जांच करानी चाहिए।